श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो साल अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है। दशहरा अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है और इस दिन श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसके साथ ही माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का भी अंत किया था। इसलिए यह पर्व विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। वहीं इस दिन गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस साल दशहरा 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन दो शुभ योग बन रहे हैं, इसलिए इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का प्रारंभ 23 अक्टूबर की शाम को 5:45 से हो जाएगा। इसके साथ ही इसका अंत अगले दिन 24 अक्टूबर को दोपहर के 3:13 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार दशहरा यानी कि विजयदशमी 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार विजयदशमी के दिन दो शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। ये शुभ मुहूर्त रवि और वृद्धि है। ज्योतिष शास्त्र में इन योगों का बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस योग के बनने से किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। रवि योग को सूर्य का अभीष्ट प्राप्त होने के कारण प्रभावशाली योग माना जाता है। सूर्य की पवित्र ऊर्जा से भरपूर होने से इस योग में किए गया कार्य अनिष्ट की आशंका को नष्ट करके शुभ फलों को प्रदान करता है। वही वृद्धि योग का निर्माण होने से किए गए कार्य में वृद्धि होती है। यह योग बहुत ही बढ़िया होता है। इस योग में किए गए काम में न तो कोई रुकावट आती है, न ही कोई झगड़ा होता है। इसलिए इस साल विजयदशमी के दिन इस योग के बनने से मानव सहित सभी जीव जंतुओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव बना रहेगा। दशहरा पर शहर शहर रावण, कुंभकर्ण और रावण के पुत्र मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाता है। माना जाता है कि रावण दहन अगर शुभ मुहूर्त में किया जाए तो इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। वहीं रावण दहन प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है। इस काल में रावण दहन करने से भगवान शिव अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसलिए रावण दहन का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर की शाम को 5:21 से शुरू हो जाएगा, जो कि 6:58 तक रहने वाला है। वही इस समय वृद्धि योग का भी रहने वाला है। इसलिए शुभ मुहूर्त में रावण दहन करने का सबसे उत्तम समय माना जा रहा है। वही विजयदशमी पर शस्त्र पूजा भी की जाती है। शास्त्रों के अनुसार दशहरा से पहले आयुध पूजा में शस्त्र, यंत्र और उपकरणों का पूजन करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। प्राचीन काल में क्षत्रिय युद्ध पर जाने के लिए दशहरा का दिन चुनते थे ताकि विजय का वरदान मिले। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरा तिथि को एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है। मतलब इसमें बिना कोई मुहूर्त देखे सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। कोई कारोबार, प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं, आप किसी भी प्रकार के सामान खरीद सकते हैं, तो इसके लिए आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विजयदशमी को बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन अगर आप ज्योतिषीय उपायों को करते हैं तो आपकी सोई किस्मत चमक उठेगी। इसके साथ ही आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। विजयदशमी के दिन सबसे पहले माँ दुर्गा की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। हर बाधा दूर करने का माँ से निवेदन करना चाहिए। युद्ध, वाहन, बही खाते या पुस्तक की पूजा करें, तिलक लगाए और अक्षत अवश्य डालें। अपराजिता का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। शमी की लकड़ी की माँ दुर्गा के चरणों में रख करके माँ दुर्गा के मंत्रों की 5 माला जाप करें। परेशानी ज़्यादा होने पर काले धागे में बांध करके शमी की लकड़ी को गले में पहने। इन उपायों करने से आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाती है। अगर आप आर्थिक तंगी, कर्ज या किसी और तरह से परेशान हो के दिन किसी भी चीज़ का दान अवश्य करें। मंदिर में जाकर के साफ सफाई अवश्य करें। ऐसा करने से जीवन में धन की कमी खत्म हो जाती है, सोई किस्मत भी चमकने लगती है। साथ ही जीवन में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए एक साबुत नारियल को अपने सिर से उतार करके रावण दहन की अग्नि में डाल दे। इससे सभी दुख खत्म हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार रावण दहन के बाद उसकी राख आप लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस राख को अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए। इससे बरकत बढ़ती है। साथ ही इनकम के नए सोर्स भी तैयार होना शुरू हो जाते हैं। यह बहुत ही शुभ और फलदायक माना जाता है। इससे सोया हुआ भाग्य भी चमक जाता है। व्यक्ति को साल भर कोई भी कष्ट और रोग नहीं होता है। दशहरे के दिन अगर किसी को नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपका आने वाला समय शुभ होगा। यह जीवन में कष्टों के खत्म होने का संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कहीं नीलकंठ पक्षी नजर आता है तो रुका हुआ कार्य पूरा होना शुरू हो जाता है। कहीं भी नीलकंठ पक्षी को देखते ही प्रणाम अवश्य करना चाहिए।
विजयदशमी के दिन अपराजिता के पौधे की पूजा करनी चाहिए। इससे दुश्मनों का नाश होता है, शत्रुओं द्वारा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए कार्य असफल होते हैं। इस दिन पौधों की विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए। शमी का पौधा भगवान शिव जी का विशेष माना जाता है। वहीं कुंडली में शनि दोष के प्रभाव को कम करता है। इसलिए दशहरे के दिन शमी के पौधे का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही अपने घर से कहीं दूर अनार का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। ध्यान रहे कि अनार का पेड़ अपने घर पर नहीं लगाना है, घर से कहीं दूर लगाना है। इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए।